नमस्कार, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आज उपस्थित हूँ और हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है। उस पहल के भी बारे में जानेंगे, कुछ इन्होंने इनिशिएटिव भी लिए हैं उसके बारे में भी जानेंगे, एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट की इन लोग ने उसके बारे में भी जानेंगे। उस सभी सवालों का जवाब देने से पहले हम जानेंगे कि काव्योम है क्या। हम काव्योम के छात्रों के साथ हैं और कैसे लोग इसमें जुड़ सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। आप लोग भी जुड़ सकते हैं, अगर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं या उससे एफिलिएटेड के भी हैं तो कोई नहीं, आप लोग जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम आपसे। पहला सवाल मेरा आपसे कि काव्योम क्या है? काव्योम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा शुरू की गई यहाँ की साहित्यिक पहल है। हमारे यहाँ साहित्यिक चेतना को जीवंत करने के लिए, साहित्य को आगे रखने के लिए यहाँ पे साहित्यिक संस्था काव्योम का जो शुरुआत है वो की गई। इस पे एक शेर है कि उर्दू के एक शायर है कि मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो ऐसे ही ये कारवां काव्योम के रूप में आगे बढ़ रहा है और जो लोगों को जुड़ना है वो एफिलिएटेड क्यों चाहें, जो किसी भी आप सोशल मीडिया ऐप पर काव्योम सर्च करके आप जुड़ सकते हैं हमसे। ऑफलाइन अगर लखनऊ विश्वविद्यालय है तो जुड़ सकते हैं और हमारी जो शाखाएं हैं वो रायबरेली में हमारी गतिविधियां चालू हो चुकी हैं, हरदोई में हमारी गतिविधियां चालू हो चुकी हैं। हम लोग बाराबंकी, इलाहाबाद और इन सब जगहों पर विचार कर रहे हैं और अभी जल्द ही हम लोगों की गतिविधियाँ चालू होंगी। तो अच्छा अक्षय, आपसे मेरा एक सवाल है, इसके पीछे क्या इनिशिएटिव था, क्यों इसको शुरू किया? एक रीज़न होता है ना कोई भी चीज़ शुरू करने पहल लेने से पहले, तो इससे पहले क्या इनिशिएटिव था, क्या थॉट प्रोसेस था जो शुरू किया गया? जैसा कि हम सभी लोग विश्वविद्यालय के छात्र हैं और हम सभी विश्वविद्यालय में देखते हैं कि जो वर्तमान युवा पीढ़ी है वो कहीं मुशायरे में या कवि सम्मेलन में या किसी साहित्यिक संगोष्ठी में, किसी सभागार में बैठने से ज़्यादा इस मैदान पर बैठ करके चर्चा करना ज़्यादा पसंद करती है। तो हमने उसी स्तर से इस काव्योम की शुरुआत की कि हम कैसे मैदान में बैठ करके एक संगोष्ठी के माध्यम से उनके बीच चर्चा करें और उनके मध्य नानक कबीर की वाणी से लेकर के भक्तिकाल में बाबा तुलसी का मानस और उसके बाद दिनकर जी और निराला जी की रचनाएं उनके मानस पटल पर पहुंच सके और वो उन सब पर चर्चा कर सके, उनके बारे में कुछ मिनिमम ऐसा एक बेसिक उनको जानकारी हो कि किस प्रकार से हमारे साहित्यकारों ने हमारे समाज को जीवंत रखने में, हमारे लोक अंचल को जीवंत रखने में अपना योगदान दिया है और साहित्य के माध्यम से सामाजिक संदेशों को उन तक पहुंचाया जा सके। तो अगर मोटा मोटा मैं एक संक्षेप में सार के रूप में कहूँ तो यह है कि किस प्रकार से युवाओं को साहित्य से जोड़ा जाए, ये काव्योम का मुख्य ध्येय है, जिसको लेकर के काव्योम न केवल लखनऊ में बल्कि अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से और जिलों में भी लगातार कार्य कर रहा है। ओके, आप भी काव्योम के मेंबर हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, हाउ डू यू फील, मतलब क्या है भाई, कैसा फील होता है जब आप ऐसे मेंबर होते हैं, ऐसे ग्रुप के, जैसे कोई बहुत बड़ा संगठन है उसके मेंबर होते हैं तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है कि हम फलाने के हैं, तो ये काव्योम से क्या फील आता है आपको? ये सबसे अच्छा सवाल आपने पूछा है अभी से। तो जब मैं शुरुआती दिनों में, जब भी मैं प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और जब मैंने दाखिला लिया तो वो कहते हैं ना कि क्या नाम है, कुएँ के पास जो है प्यासा जाता है। तो मैं ग्राउंड में बैठा था और मैंने देखा कि कुछ हमारे भाई, बड़े भाई कर रहे हैं अपना, तो मुझे लगा था कि साहित्यिक गतिविधियाँ हो रही है और शुरुआत से ही मुझे भी इंटरेस्ट था। तो जब मैंने देखा तो मैं गया और उसी समय में काव्योम परिवार का एक सदस्य बना और तब से लेके आज तक आगे बढ़ते गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा और बहुत कुछ सीखा। अनमोल, मैंने पहली बार अपने ही डिपार्टमेंट में मिशन शक्ति पे आपको सुना था और वो आवाज़ जो थी उसमें एक जो भाव था और एक जो दर्द था, जो भी बोल सकते हैं, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। उस टाइम पहली बार सुना था, उसके बाद काव्यों के बारे में भी मैं जाना। आपकी आवाज़ बड़ी फेमस है विश्वविद्यालय में, आपका क्या कहना है? जी, एक शेर है, लीडरों की धूम है और फॉलोवर कोई नहीं, लीडरों की धूम है और फॉलोवर कोई नहीं, सब तो जन्नत है यहाँ आखिर सिपाही। काव्योम सिपाहियों की श्रृंखला है, काव्योम सिपाहियों का वो समूह है जो साहित्य के क्षेत्र में जितने भी योद्धा हुए, जितने भी सिपाही हुए, पुरंदर हुए हैं, उनको हम लोग जनता के सामने, समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं और उन लोगों के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई। एक डॉक्यूमेंट्री भी कल नेक्स्ट की टीम विजिट की, कल पहला दिन था और वहाँ पे आप लोग का जो फिल्म शूट किया है, ये डॉक्यूमेंट्री शूट की है जैसे कह सकते हैं, वो किसके ऊपर है और क्यों सिर्फ और सिर्फ उन चेहरे को लिया गया जिनके बारे में आप ही बताएंगे, मैं नाम नहीं
बाद में बताऊँगा। अच्छा जी, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। कल हमारी जो है वो वीसी सर ने उसका जो है उद्घाटन किया था। विगत 1 वर्षों में हम लोगों ने साहित्य से संबंधित बहुत से काम किए, और जब हम लोगों ने बैठे और आगे कामों की चर्चा हुई तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना डॉक्यूमेंट्री टाइप का कुछ नया शुरू किया जाए। जब विषयों का चुनाव हो रहा था तो कवि प्रदीप को लेने का एक ये उद्देश्य यही था कि कवि प्रदीप जो हैं उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक किया है, और उनकी जितनी भी मंची गतिविधियाँ हुई हैं वो लखनऊ से ही प्रारंभ हुई हैं। और हमारा हमेशा से काव्यों का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि उन कवियों को सामने लाना जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। कवि प्रदीप ने लगभग 1700 गीत लिखे, और उनका सबसे प्रसिद्ध गीत मेरे वतन के लोगों जब लता जी ने गाया तो हमारे सामने बैठे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू आ गए। तो ऐसी कई बातें हैं और आगे भी इस तरीके के काम होते रहेंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, और उस डॉक्यूमेंट्री को लोग देख सकते हैं। आज 8 बजे के बाद काव्यों का चैनल है, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। एक सवाल और भी है जो बहुत ही ज़्यादा मुझे अंदर से पूछने पर मजबूर कर रहा है कि आपको क्या लगता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से जो भी पास आउट हुआ छात्र होता है, जब वो कोई बड़ा अच्छा काम करता है या बुरा भी कर सकता है, तो उसमें एक निगेटिव जाता है बुरे वाले में, लेकिन पॉजिटिव की संख्या मुझे लगता है लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने बहुत ज़्यादा दी है। आप ऐसे नाम नहीं परिचित होंगे, लेकिन जब आप नाम सर्च करेंगे आजकल तो हर डिपार्टमेंट में सबके बारे में लिखा हुआ है जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं या बहुत बड़े बड़े स्तर पे पहुँचे हैं। हाउ डू यू फील? क्योंकि मैंने आपको देखा है, जो कल उद्घाटन हुआ उसमें मैं भी उपस्थित था, आपने उसमें पार्टिसिपेट भी किया है, कैसा लगा आपको? दरअसल अभी आपने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय से जो लोग निकले हैं उन्होंने उदाहरण पेश किया, तो काव्योम की शुरुआत का एक उद्देश्य ये भी है कि ये लखनऊ के जो छात्र हैं या विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उन लोगों के बारे में भी जानें जिन्होंने कुछ बड़ा किया है यहाँ से। वो लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते रहें, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, समाज में हो, सिनेमा में हो, उन्होंने अगर कुछ अच्छा किया है तो उसके बारे में सब लोग जान सकें। और जब कवि प्रदीप जी पे अभी डॉक्यूमेंट्री के बारे में भाई ने बताया, तो जब ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का हम लोगों के अंदर ख्याल आया कि हम 1 साल पूरा कर चुके हैं तो कुछ ऐसा अलग करते हैं, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि लगभग कवि प्रदीप ने 1700-1800 गीत लिखे। जब वो गीत उन्होंने जो लिखे वो गीत तो सबकी ज़बान पे हैं, लेकिन 100 में से 90 लोग 95 लोग ये नहीं बता पाएंगे कि वो गीत लिखा किसने, गाया लता मंगेशकर ने है या किशोर कुमार ने कोई गाया, सब बता लेंगे सब। तो हम लोगों का उद्देश्य ये था कि हम अपने विश्वविद्यालय के ही एक छात्र का चयन करते हैं जिसने एक माइलस्टोन, सिनेमा में उस समय के गीतकारों में माइलस्टोन खड़ा किया, और हमने कवि प्रदीप पे डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसी तरह से मैं हिंदी विभाग से आता हूँ, तो यहाँ हिंदी विभाग में जितने भी बड़े नाम हुए हैं, या विश्वविद्यालय में भी अन्य साहित्य में जैसे राम कुमार वर्मा इंग्लिश साहित्य से थे, कुंवर नारायण, या बाकी लोग जो हमारे विश्वविद्यालय या हमारे विभागों से निकले हैं, उनके बारे में लोग जान सकें, उनके बारे में हम चर्चा कर सकें, और एक साहित्यिक माहौल हम बना सकें, क्योंकि नकारात्मकता समाज में जैसा बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो एक काव्योम वो एक रोशनदान है जिससे एक उजाले की किरण आती है, तो वो काव्योम रोशनदान के रूप में काम करता है। और न सिर्फ विश्वविद्यालय में बल्कि विश्वविद्यालय के बाहर भी कई जिलों में अब काव्योम पहुंच चुका है, आगे भी इसका विस्तार होना है। तो आप सिर्फ छात्र नहीं हैं, अगर आप छात्र नहीं हैं, आपका भी साहित्य में, समाज में, सिनेमा में आपकी रुचि है, तो काव्योम आपके लिए अपार संभावनाएं लेके आएगा। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे भी करूंगा, आपने भी काव्योम की टी-शर्ट पहन के रखी है, आगे का क्या विज़न है काव्योम को लेकर? आगे के विजन पे जब हम लोग ध्यान दे रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले अपना आत्ममूल्यांकन पे बहुत ध्यान देते हैं। किसी की लाइनें हैं कि दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है, जैसे दिल को धड़कन जिंदा रखती है, शाम ढले आ जाते हैं कुछ लोग यहाँ, हम जैसों को बैठक जिंदा रखती है। तो हमारा जो आधार है, जो आत्मा है, वो आत्मा यही है कि हम लोग ज़मीन पे बैठ के एक संगोष्ठी करते हैं। तो आगे जो आने वाले छात्र हैं विश्वविद्यालय में, जो विश्वविद्यालय के नहीं है फिर भी उनकी इनकी साहित्यिक रुचियाँ हैं, तो हम लोग महीने में ऐसी 2 मासिक संगोष्ठियाँ करते हैं जो किसी बड़े रचनाकार पे या किसी साहित्यिक विषय पे होती हैं। तो वो उन संगोष्ठियों के माध्यम से हमसे लोग जुड़ सकते हैं और अपने विचार भाव रख सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ के बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप में से कोई या जो यहाँ भी खड़ा हुआ है काव्यों के बारे में, साहित्य के बारे में कुछ बोलना चाहता है? कोई भी? क्योंकि ये तो काव्यों के मेंबर्स हो गए। हाँ जी, मैं भी काव्योम से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो काव्योम परिवार को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जैसा कि हम लोग निरंतर संगोष्ठियाँ यहाँ पे करते ही रहते हैं। अभी जैसे कल ही था, कल आनंद बख्शी जो कि भारतीय सिनेमा के एक बहुत ही बड़े गीतकार रहे हैं, उनके ऊपर भी लेकर के एक संगोष्ठी हम लोगों ने की, उन पर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो हम लोग का एक मकसद तो ये है कि साहित्य की जो आँच है वो कभी भी मंदी ना पड़े, खासकर विश्वविद्यालय परिसरों में जहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और दूसरी चीज़ ये है, सब सीखने सिखाने का ये कार्यक्रम है। हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। बाल मोहन पांडे भैया का एक शेर है, वो कहते हैं कि सुखन फहमों की बस्ती में सुखनवर कम है, और जहाँ शायर ज़्यादा हैं वहाँ शायरी कम है।
इसलिए एक सीखने सिखाने का कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। कोई भी यहाँ पे अगर नाम है तो उसको चमकना चाहिए, और अगर हम लोग भी अपने एक दूसरे से सीखेंगे सिखाएंगे इस साहित्य में, तो इसके लिए सर ये बहुत अच्छा एक उपाय है। और जो काव्योम परिवार है इसका मैं खुद मेंबर हूँ, तो मैं चाहूँगा सर ये आगे भी निरंतर ऐसे ही कार्यरत रहे और खूब आकाश की बुलंदी हो। नमस्कार, मैं पवन कुमार वर्मा और काव्योम की टीम में हम भी हैं। और काव्योम जो है, काव्य का जैसे इसका नाम है काव्य का आकाश, तो हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि ये काव्योम जो है काव्य के क्षेत्र में ऊपर उठे और जो नए लोग हैं उनको जोड़े और जनमानस तक कविता को पहुँचाए। जितने भी रहे वो काव्योम के ही मेंबर हैं। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के बहुत ही चर्चित चेहरे हैं अमन दुबे जी, मैं उनसे कुछ दो लफ्ज़ कुछ कहना चाहेंगे आप काव्योम के बारे में, या लखनऊ विश्वविद्यालय के साहित्य के क्षेत्र में जो भी काम हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो शुरुआत मैं करूंगा इन सभी साथियों को बधाई देने से कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अपने कहा जाता है कि जिस वृक्ष की जड़ें मजबूत नहीं होती वो वृक्ष गिर पड़ता है, ख़त्म हो जाता है। तो इनका जो ये प्रयास था कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारी जड़ें हैं, जो हमें लखनऊ विश्वविद्यालय को मजबूत कर रहे हैं, उनका परिचय हम सभी के सामने डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से लाने के लिए मैं इन सभी का सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ और दूसरा बधाई देता हूँ इन सभी को कि ये प्रयास इन्होंने किया। दूसरा, काव्योम के माध्यम से ईश्वर ने धरती नीरस हुआ करती थी, तो ईश्वर ने सरस्वती के रूप में साहित्य, अगर आप देखेंगे तो सरस्वती की आशीर्वाद है मनुष्यों जी, तो उस आशीर्वाद को जो ये छात्रों के बीच में प्रचलित करने का काम काव्योम कर रहा है, यह बहुत पुण्य का काम है। पुण्य कहना सही शब्द होगा यहाँ पे, क्योंकि काव्य जो ईश्वर से डायरेक्ट मनुष्य को मिला है उसको हर किसी तक, जैसे अब काव्य हर कोई काव्य से या पद से, अब अवध में आप रह रहे हैं, अवध अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, अपने साहित्य के लिए। आपको याद होगा कि रामचरितमानस अवधि में लिखी गई है। जब ऐसी जगह से अवध जो केंद्र रहा है साहित्य का, यहाँ से जब साहित्य का पतन हो जाएगा तो मुझे लगता है कि मनुष्यों की संस्कृति, मनुष्य को ईश्वर अगर जानवर से अलग करता है तो कुछ साहित्य है, उसके सपने हैं। तो ये सपना जो इन मेरे भाइयों ने, मेरे साथियों ने, लखनऊ विश्वविद्यालय के साथियों ने देखा, इसके लिए इन सभी को शुभकामनाएं। आगे भी काव्योम नित्य प्रगति करे, ऐसी मेरी आशा है। थैंक यू। और उससे पहले मैं अनमोल से दो लफ्ज़ या दो ऐसे गीत एक कुछ सुना दीजिए आप, जिससे कहते ना बहुत अच्छी एंडिंग हो जाएगी इसकी। मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। झुलस रही है, काव्योम का जो उद्देश्य है वो क्या है सुनिएगा। झुलस रही है अगन में दुनिया, इसे बुझाओ गले लगाओ। झुलस रही है अगन में दुनिया, इसे बुझाओ गले लगाओ। पड़े हुए जो दिलों में छाले, नहीं दुखाओ गले लगाओ। झुलस रही है अगन में दुनिया, इसे बुझाओ गले लगाओ। और काव्योम का उद्देश्य जो है कि कबाड़ घर का बुजुर्ग को ना, कबाड़ घर का बुजुर्ग को ना, लगे हैं जाले धुएं में काले। कबाड़ घर का बुजुर्ग को ना, लगे हैं जाले धुएं में काले। ये डर रहा है सिहर रहा है, ये डर रहा है सिहर रहा है। तरस तो खाओ गले लगाओ। झुलस रही है अगन दुनिया, इसे बुझाओ गले लगाओ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आखिरी में हम आते हैं काव्योम के एक दूसरे मेंबर से बात करते हैं। आपका क्या ख्याल है काव्योम को लेकर? काव्योम एक साहित्यिक पहल है हमारे भैया लोग द्वारा, और भैया लोग के इतने अच्छे व्यक्तित्व के बाद हम क्या ही कहें, परंतु हम इससे जुड़े क्योंकि हम नाटक से जुड़े। जैसा कि द्वारिका भैया भी बताए कि ये सारे क्षेत्रों के लिए खुला हुआ है। हम नाटक, क्योंकि हमारे पहले साहित्य में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन फिल्मों में थी। बाद में पता चला नाटक को पढ़ के फिल्म कर पाएंगे, नाटकों को पढ़े तो फिर साहित्य में रुचि हुई। और साहित्य में जब लखनऊ विश्वविद्यालय में आए तो यहाँ की जब साहित्यिक पहल को देखें काव्योम, और उसमें इतने अच्छे व्यवहार वाले भैया लोग मिले हमें, इतने अच्छे अग्रज मिले जो कि हमको ना सिर्फ साहित्य के बारे में बल्कि कहीं भी अगर हम गलत राह पे जा रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं ये रास्ता अच्छा दिखाते हैं।
और काव्यों मतलब बहुत ही कल परसों इन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई है, हालांकि तबीयत खराब की वजह से हम नहीं रह पाए थे उसमें, परंतु मतलब काव्यों एक बहुत ही अच्छी पहल है और हम बहुत बहुत बधाई देते हैं भैया को। मैंने एक सवाल है मेरा कि नए सत्र की जो शुरुआत होगी 1 से 2 महीने बाद शुरुआत हो जाएगी, एंट्रेंस होगा, वो भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं काव्यों से उनके लिए क्या मैसेज है, कैसे जुड़ें, जो भी आप बताना चाहते हैं? सबसे पहले तो इस काव्योम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल भी है इसका। जैसे कि हमारी डॉक्यूमेंट्री कल आई है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही देंगे तो लोग सीधे लिंक से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो बच्चे भी लखनऊ विश्वविद्यालय आएंगे 2 महीने बाद, उनके लिए काव्योम की तरफ से ये संदेश है कि जब हम लोग नए नए आए थे तो हम भी आपके जैसे थे। एक शेर है कि लपक के जलते थे एकदम सरारे जैसे थे, जब नए नए थे तो हम भी तुम्हारे जैसे थे। तो जब नए नए थे तो हम भी आप लोगों की तरह थे, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आप देखें अगर आप अच्छा बोल लेते हैं, आप अच्छा लिख लेते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में अच्छे हैं तो काव्योम परिवार आपको ना सिर्फ उचित मंच दिलाएगा बल्कि काव्योम परिवार के सदस्य जो कि सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर पूरे भारत में अब जिन जिन क्षेत्रों में है, चाहे कविता में हो या हमारे यहाँ जो डिबेट करते हैं वो लोग, उन्होंने एक नए कीर्तिमान बनाए हैं, उनका नाम है। तो जब आप हम लोगों से जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको मार्गदर्शन मिलेगा और हम लोग भी आपसे बहुत कुछ सीखने को हमें भी मिलेगा। तो आप जिस भी प्रतिभा को लेकर यहाँ आएंगे आप उसमें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। काव्योम भी आपसे वादा करता है, हम बाहें फैला के आपका स्वागत करते हैं। आइए, काव्योम में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी काव्यों के परिवार के सदस्यों से मैं मिला आज और हम आपको प्रमोट ऐसे करते रहेंगे आगे। जैसे काव्योम की शुरुआत हुई है, इतने साल भर हो रहे हैं मेरे को लग रहा है, और इसको प्रमोट करने के लिए लखनऊनामा हमेशा आगे रहा है और हमेशा आगे रहेगा। जो भी छात्र जो लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं, आने वाले हैं, वो भी लोग मेंबर बनेंगे। उनको जब काव्यों के मेंबर बनेंगे तो लखनऊनामा के वो डायरेक्टली लिंक हो जाएगा इनसे। तो हम आपको भी प्रमोट करेंगे, बड़े लेवल पे भी लेकर जाएंगे। आप आगे एक कदम बढ़ाइए, 2 कदम हम भी बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।